जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है आपके आपके लिए। देखिए, कंपैरिजन उसी के बीच में होता है, दो दिग्गज शेयर के बीच में होता है। दिग्गज शेयर कैसे देखा जाता है? मार्केट कैप के हिसाब से। अडानी ग्रीन का मार्केट कैप देख रहे हैं यहाँ पे 1,34,571 के आसपास है। वहीं एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो उसका मार्केट कैप कितना है? 88,923 है। हुआ ना बात। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे टेक्निक के बारे में जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ कुछ नया सीखने को मिला। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, अधिक डिटेल में बात नहीं करेंगे, कुछ समराइज रूप में बात करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आपको नई लर्निंग मिल सके, नई सीख मिल सके। ठीक है, कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके और कुछ आप सीख सकें। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से यहाँ पे वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और दोनों के बीच का कंपेरिजन जान लेते हैं। कहाँ पे ऐसी ट्रिकी पॉइंट है जहाँ पे हमें कुछ सीख सकें, कुछ लर्न कर सकें, कुछ पैसा कमा सकें। चलिए अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले एनटीपीसी ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो एनटीपीसी ग्रीन में आप देखेंगे इसका करेंट मार्केट कैप कितना है? मार्केट कैप है 88,923। ठीक है, फिर वहीं इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो इंटरप्राइज वैल्यू है 1,02,308। देखिए, इंटरप्राइज वैल्यू वो होता है कहीं कंपनी को अभी सेल आउट करना पड़े तो इस वैल्यू पे होगा, मतलब कि अभी कहीं कंपेयर किया जाए तो कंपनी अभी सस्ता है। ठीक है, हमारे नज़रिए से हिसाब से देखो तो कंपनी अभी सस्ता है। ठीक है, वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ कितना है? 1,057% के आसपास है। वहीं क्वार्टर सेल्स देखेंगे तो 13.2 के आसपास है। ठीक है, देखिए, मैं सेल्स ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए इसलिए देखा जाता है क्योंकि जब तक सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं रहेगा तो कंपनी क्या अर्निंग करेगी, क्या रेवेन्यू देगी। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई भी शेयर खरीदिए सेल्स ग्रोथ आपको देखना बहुत मैंडेटरी होता है और क्वार्टर सेल्स तो और देखना मैंडेटरी होता है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 18% के आसपास है। ठीक है, वही आर ओ सी की बात करें तो यहाँ पे अधिक नहीं है, कम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसमें निगेटिव पॉइंट इस पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आप बात करते हैं, अब चलते हैं अडानी ग्रीन पे। अडानी ग्रीन का देख लेते हैं क्या मार्केट कैप है, क्या फंडामेंटल है। फिर उसके बाद और दो तीन ट्रिकी पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए क्योंकि हम ट्रिकी पॉइंट अभी बाकी है जहाँ पे कंपनी के देखने का नज़रिया अलग ही देखेंगे, अलग ही बताने का नज़रिया होगा। यहाँ पे अलग ही देखेंगे कि हाँ ये नया हमने सीखा है यहाँ से, इस चैनल से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अडानी ग्रीन से। देखेंगे अडानी ग्रीन में भी सेम चीज़ें हैं। तो अडानी ग्रीन में आप देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे, मार्केट कैप है 1,34,000 के आसपास, इंटरप्राइज वैल्यू ये है। ठीक है, वहीं आर ओ सी आर ओ कंपेयर करेंगे एनटीपीसी ग्रीन से, तो एनटीपीसी ग्रीन से आर ओ सी आर ओ अधिक है। तो यहाँ पे किसको वेटेज जाता है? अडानी ग्रीन को वेटेज जाता है। वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 16% का सेल्स ग्रोथ है और क्वार्टरली कम है। ठीक है, और वहीं बात करें क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे तो 51.51 है। कितना है? 51.5 है। मतलब आप कहें तो एनटीपीसी ग्रीन से के कंपेयर में अडानी ग्रीन बेस्ट है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज देखें तो अभी दोनों कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट से पहले हम चलेंगे, देखेंगे रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ ऐसे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको आँख खोलने वाली होगी। मतलब एक ट्रिकी पॉइंट होगा जहाँ पे आप सीखो को वाव क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। ठीक है, अब आप करते हैं अडानी ग्रीन पे। देखिए, अडानी ग्रीन की बात करें तो अभी कितना डाउन है अपने अपर से, उसके बारे में जान लेते हैं। तो अपर में देखेंगे 5 ईयर्स के बारे में बात करें, या मैं यहाँ पे बात करता हूँ, चलिए मैं 5 ईयर्स की नहीं 1 ईयर की लेता हूँ, 1 ईयर ही लेके चलता हूँ। ठीक है, इसका हाई यहाँ पे कितना लगा था? 2057 हाई लगा था। ठीक है, 2057 से आप देखेंगे कितना डाउन है? 58% डाउन है। ठीक है, वहीं बात करें एनटीपीसी ग्रीन कितना डाउन है अपने हाई से, यहाँ पे देखते हैं कितना परसेंट डाउन है। यहाँ पे देख लीजिए, ये डाउन है 29% के आसपास 1 ईयर में। ठीक है, मतलब 30% के आसपास। ठीक है, तो किस में सबसे अधिक अपॉर्चुनिटी लग रहा है? अडानी ग्रीन में। अब तो अडानी ग्रीन के ऊपर से हिंडनबर्ग का ये भी चला गया, हिंडनबर्ग का जो चल रहा था ना कहानी, वो भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे ट्रिकी पॉइंट पे जहाँ पे आपको लर्निंग तो मिलने वाला है, वह है इन्वेस्टर्स में आते हैं पहले। ठीक है, इन्वेस्टर्स में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पे आइए, देखेंगे लगातार प्रमोटर अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं।
56.37 से बढ़ के 55.1, 60 हो गया, 60 हो गया, 93, फिर 60, 93 हो गया। मतलब प्रमोटर लगातार अपना यहाँ पे माल बढ़ा रहे हैं। वहीं एफ की बात करें तो एफ भी लगातार अपना माल बढ़ा रहे हैं। इसके पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पे एफ ने अपना थोड़ा सा माल कम किया है, 15.16 था, तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ ने अपना लगातार माल गिराया था। क्यों? हिंडनबर्ग की वजह से, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे देखेंगे डी अपना माल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। डी यहाँ पे देख रहे हैं अपना लगातार माल बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे एफ ने थोड़ा सा माल कम किया है। वहीं बात करें एनटीपीसी ग्रीन की बात करें तो एनटीपीसी आप ग्रीन में देखेंगे तो एनटीपीसी ग्रीन के लिए आप यहाँ पे चूज़ करते हैं इन्वेस्टर्स में जाके, तो हमें क्या मिलता है देखने के लिए, क्योंकि अभी तो नया नया लिस्ट हुआ है। अभी प्रमोटर 89%, मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे एफ का कुछ डेटा नहीं है, दिसंबर क्वार्टर का डेटा है, क्योंकि अभी नया नया लिस्ट हुआ है, तो अभी उतना अपडेटेड नहीं है। पब्लिक के पास 3.52% है और उसके बाद डी के पास 5.28% है। देखिए चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इरेडा एनटीपीसी ग्रीन में अधिक चांस बन जाता है। क्या चीज़ बन जाता है बताइए? सर्किट लगने, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक के पास है ना बहुत कम है, ठीक है। पब्लिक के पास जब भी शेयर्स कम होता है, ठीक है, मतलब शेयर जब फ्लो जो कम होता है जहाँ पे जिस कंपनी में, वहाँ पर सर्किट लगने का चांस बढ़ जाता है। एक लर्निंग पॉइंट दिमाग में डाल दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पब्लिक के पास 3.52% है, तो यहाँ पे 3.52% मतलब यहाँ पे इस कंपनी में सर्किट लगने का चांस बढ़ जाता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, ठीक है। एक लर्निंग पॉइंट ये होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं कि कौन कौन किसका कितना अधिक बिजनेस है सोलर में, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक बिजनेस नहीं समझेंगे कितना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितना क्या कहते हैं बिजनेस है सोलर में, सोलर इंडस्ट्री में, तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं इंडस्ट्री देखते हैं कि कंपनी का कितना वो है। यहाँ पे आप देखेंगे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ऑपरेशन कैपेसिटी कितना है। सोलर से आता है 68%, विंड से आता है 13% और हाइब्रिड से आता है 19%, ठीक है। तो यहाँ पे सोलर जो मेन प्योर सोलर है वो कितना है? 68%, ठीक है। 68% सोलर से आता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन की बात करते हैं, तो एनटीपीसी ग्रीन पे हम जाते हैं तो इनका हम बिजनेस मॉडल देखते हैं कि सोलर से कितना आता है, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप पे आते हैं, आईपीओ हो गया, बोरोइंग हो गया, कंजप्शंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कितने % आता है आपका। यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो रेवेन्यू ब्रेकअप में सीधे सीधे आ रहा है सोलर एनर्जी सेल्स 91%, मतलब अडानी ग्रीन के कंपेयर में इनका सबसे अधिक हाईएस्ट वेटेज है 91%। और वही विंड एनर्जी की बात करें 4.5 है और अदर की बात करें 3% है, मतलब सोलर एनर्जी सबसे अधिक एनटीपीसी ग्रीन, ठीक है। तो ये रहा बिजनेस के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि जब तक रिवेन्यू की हम बात ना करें तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट सेल्स में, सीधे प्रॉफिट सेल्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल्स देखेंगे क्योंकि डेटा भी कम है इनके पास, क्योंकि भी नई नई कंपनी लिस्ट हुई है। तो यहाँ पे सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स कितने का है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर मूव कर देते हैं। ऊपर मूव करने के बाद देखेंगे मार्च 2024 तक 1963 का है। वही मार्च की बात करें तो उसके कंपेयर में बहुत तेज़ी से इनका बिजनेस मूव हुआ है, ठीक है। फिर वहीं बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे रिजर्व अच्छा खासा 689 के आसपास है, बट बारोइंग सबसे अधिक है 18,044 के आसपास है, ठीक है। फिर वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखा जाए रिपोर्ट तो क्वार्टर टू क्वार्टर सही है, मिला जुला है, कोई अधिक ऊपर ना नीचे है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 424 के आसपास का है, ठीक है। बट अब हम बात करते हैं अडानी ग्रीन की बात करें यहाँ पे तो अडानी ग्रीन के सेल्स की बात करें तो इनका तो अच्छा होना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा कंपेरिजन कर लिया जाए तो यहाँ पे सेल्स देखेंगे तो ज़बरदस्त इनका सेल्स बढ़ा है 10,782 के आसपास, ठीक है।
फिर वहीं बात करें यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने लगातार अपना इनकम तेज़ी से बढ़ा रहा है, देख रहे हैं आप। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात देखें यहाँ पे कितना आता है। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे यहाँ पे भी ज़बरदस्त अच्छा खासा कमा के कंपनी दे रही है, ठीक है। तो मिला जुला हम बताएं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें डिसीजन क्या लेना है। देखिए, भरोसेमंद शेयर पे जाना है तो एनटीपीसी ग्रीन है, थोड़ा सा रिस्क लेके चलना है तो अडानी ग्रीन है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, ठीक है। कहीं और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अडानी ग्रीन में बहुत स्कोप है, प्लस इसमें कुछ न कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, तो लोग इससे क्या होते हैं, अपना हाथ पीछे करके चलते हैं। हमेशा जो करते हैं गवर्नमेंट्स वाली कंपनी में आज के टाइम में बहुत लोग भरोसा करने लगे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी, समझ में आ चुकी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।